नमस्कार, मैं हूं आपके साथ परिधि और आप देख रहे हैं प्रदेश बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। मालवांचल के प्रसिद्ध धार्मिक आस्था के केंद्र माता बिजासन के भव्य दिव्य व अलौकिक मंदिर निर्माण में लगने वाले मकराना कुम्भारी पत्थर की प्रथम शिला का पूजन भव्य स्तर पर किया गया। राजस्थान की मकराना मार्बल खदान से उक्त पत्थर की पहली खेप 2 ट्रक के माध्यम से राजगढ़ जिले की सीमा में पहुंची, जहां पर ग्राम गौघटपुर में शिला का प्रथम स्वागत ग्रामवासियों द्वारा किया गया। केंद्र सरकार द्वारा बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। सेन समाज से आने वाले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने पर सेन समाज में खुशी है। गुना में भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिलाध्यक्ष दिलीप सेन ने भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। कहा, पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर ने दलित, पिछड़े, मजदूर, गरीब के लिए लड़ाई लड़ी। भाजपा के कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर समानता का संदेश दिया है। आज का दिन खास तौर से पिछड़ा वर्ग के लिए एक अहमियत भरा दिन है, क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी जी ने कल रात्रि को एक घोषणा की कि जो हसीए पर खड़े हैं उनका भी वसीयतनामा होना चाहिए। तो उन्होंने माननीय कर्पूरी ठाकुर जी, जो कि बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और साथ में उन्होंने गरीब, दलित और पिछड़ा वर्ग के लिए लड़ाई लड़ी है, तो ऐसे भाई कर्पूरी ठाकुर जी की जन्म शताब्दी के मौके पर कल प्रधानमंत्री जी के द्वारा भारत रत्न से उनको नवाजा गया है। राजगढ़ जिले के लिमा चौहान थाना क्षेत्र के भयाना गांव के रहने वाले मुस्लिम युवक सईद खां मंसूरी जनपद सदस्य द्वारा बीती रात्रि को सोशल मीडिया पर हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करने और हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने वाली एक पोस्ट शेयर की। बुधवार सुबह जैसे ही लोगों ने इस पोस्ट को देखा, बात हवा की तरह फैलती गई और हिंदुओं में इस पोस्ट को लेकर काफी आक्रोश पैदा हो गया, जिसको लेकर ग्राम भयाना के व आसपास के गांव से सैकड़ों लोग लीमा चौहान थाने में एकत्रित हो गए और नारेबाजी करते हुए तत्काल प्रभाव से उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने और उसे गिरफ्तार करने एवं उसके अवैध रूप से अतिक्रमण में बने मकानों को तोड़ने की मांग करते रहे। हमारे गांव के निवासी शहीद खां पिता शमसुद्दीन खां मंसूरी, उसने सोशल मीडिया पर देवी देवताओं का अपमानजनक, जिसमें मतलब अभद्र भाषा है, गाली गलौज है, ऐसी पोस्ट डाली थी। और पोस्ट डालने के बाद पूरे क्षेत्र का माहौल खराब हुआ, लोगों ने देखी और इस विवाद को लेकर सबने शांतिपूर्वक आके थाने पे आके पुलिस से आवेदन दिया और पुलिस से कार्रवाई के लिए बोला है। पुलिस ने कार्रवाई की है, एफआईआर कर दी है और अब पहले से ही बहुत सारे अतिक्रमण और अवैध कब्जे कर रखे थे, उन पर कार्रवाई के लिए जनता चाह रही है और प्रशासन भी उसमें लगा हुआ है, जाँच करके वो कार्रवाई भी करेगा। इंदौर विकास प्राधिकरण के मंडल की प्रमुख बैठक आईटीआई कार्यालय में बुधवार को संपन्न हुई है, जिसमें इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह सहित तमाम प्रशासनिक अधिकारी और आईटीआई के लोग मौजूद रहे। इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष जजपाल सिंह चावड़ा ने बताया है कि शहर के विभिन्न क्षेत्रों में आईटीआई द्वारा कई फ्लाईओवर के निर्माण को लेकर तीव्र गति से कार्य हो रहा है, तो वहीं संचालक मंडल की इस बैठक में करीब 320 करोड़ के विकास कार्यों को आज स्वीकृति दी गई है। रूटीन की हमारी बैठक थी और इसलिए उस बैठक में एक बात जो पिछले दिनों आई थी कि इंदौर शहर में केबल कार के संचालन हेतु कुछ प्लान किया जाए, तो उसके लिए कंसल्टेंट नियुक्त करने के संबंध में भी प्रस्ताव हुआ है। और बाकी रूटीन के हमारे सारे विषय हैं। एक बाणेश्वरी धाम का जीर्णोद्धार, वहाँ स्टेडियम और सामुदायिक भवन, वहाँ बढ़िया एक उद्यान, ऐसे उनको सबको सम्मिलित करते हुए और करीब 12 से 15 करोड़ की लागत से उस पूरे परिसर का सौंदर्यीकरण किया जाए, ऐसा भी प्रस्ताव इंदौर विकास प्राधिकरण के संचालन मंडल की बैठक में हुआ। साथ ही साथ अनेक ऐसे जो टेंडर थे जिसमें पिछले दिनों जो कार्य संपन्न हुए थे, बोर्ड प्राधिकरण की पूर्व अनुमति से उनको भी स्वीकृति मिली है। और
इस बैठक के पश्चात जो हमारे काम बोर्ड के स्वीकृति के कारण से रुके हुए थे उनको अब गति मिलेगी। इंदौर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में फिर एक जमीन के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां आरोपी द्वारा जमीन के नाम पर करोड़ों रुपए ले लिए गए और समय रहते उसकी रजिस्ट्री भी नहीं कराई। परेशान होकर फरियादी ने पुलिस की शरण ली है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की है। एक मामला पंजीबद्ध किया गया है थाना अन्नपूर्णा में, वो भी एक धोखाधड़ी का मामला सामने आया, जिसमें कि एक रजिस्ट्री करानी थी। एक अनुबंध किया गया था, 2 करोड़ की ज़मीन का सौदा हुआ था, जिसमें 1 करोड़ रुपया इनके द्वारा दे दिया गया था और एग्रीमेंट हो गया था। फिर उसके बाद दूसरा जो 1 करोड़ और देना था, तो वो जब देने के लिए बार बार उनसे बोलते रहे, लेकिन उनके द्वारा रजिस्ट्री नहीं कराई गई और 1 करोड़ रुपये मांगने पर वो पैसा भी वापस नहीं किया गया, वो भी हड़प लिया गया। तो इस आधार पर धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं के तहत थाना अन्नपूर्णा में केस रजिस्टर कर लिया गया है। इन्वेस्टिगेशन में आए हुए तथ्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अयोध्या में हुए रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव पर देश विदेश सहित अंचल भी राममय होकर भक्ति भाव में डूबा हुआ नजर आ रहा है। इसी कड़ी में पिछले 4 दिनों से शहर में शांति सुरक्षा के लिए कानून व्यवस्था में लगे पुलिस अधिकारी और कर्मचारी भी आज परिवार सहित अपने आप को राममय होकर भक्ति भाव में डूबते नजर आए। जावरा में आई सुंदरकांड मंडली ने सुमधुर भजनों की प्रस्तुति देकर श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। भारत में 26 जनवरी को 76वां गणतंत्र दिवस बनाया जाएगा, जिसकी तैयारियां पूरी तरह से शुरू हो गई। इसी के तहत इंदौर के सेंट्रल जेल में इस वर्ष विशेष तरह की झांकी तैयार की जा रही है, जिसमें बंदियों द्वारा 1 माह के अथक प्रयास व जेल प्रशासन के सहयोग से तैयार हुई। इस मौके पर 12 बंदियों को उनके बेहतर व्यवहार के चलते रिहाई भी की जाएगी। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हमारे बंदी भाई जो हैं वो झांकी 26 जनवरी के लिए बनाने में पूरी तरीके से लगे हुए हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि झांकी जो है अपने निर्माण की प्रक्रिया में है और बेसिक तैयारियां हो गई हैं। और हम इस बार फिर से जो है जेल में किस प्रकार से क्या क्या काम किए जाते हैं, क्या सुधार कार्य होते हैं और किस तरीके से सतत विकास जेल का हुआ है, उसको हम अपने प्रदर्शनी के माध्यम से शो करना चाहेंगे। झांकी की जो हमारी थीम है वो तो यही है कि बंदी सुधार गृह में किस प्रकार से परिवर्तन हुए हैं और आज पहले के ज़माने के कैदी कहाँ से अब हम कहाँ तक पहुंच चुके हैं, उनका सांस्कृतिक धार्मिक किस तरीके से विकास हुआ, स्किल डेवलपमेंट में उनका कैसे विकास हुआ और पुनर्वास की जो एक सोच है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की कि हर किसी के हाथ में कौशल विकास हो, उस परिकल्पना को पूर्ण करते हुए हम उनके जो कौशल विकास की जितने भी हम लोगों ने ट्रेनिंग जेल पे दी है उसको हम वहाँ पे प्रदर्शित करेंगे। और एक ये हमारा प्रयास रहेगा कि उसमें जो है बंदी भाई और बंदी बहनें जो हैं झांकी में भाग लेंगे। और जैसा कि हम राम राज्य की कल्पना है तो श्री राम जी के आशीर्वाद से झांकी बहुत अच्छी निकालेंगे। राजधानी भोपाल के समन्वय भवन में बुधवार को बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण जैसे कई अन्य विषयों पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस कार्यशाला के माध्यम से बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराध को रोकना तथा बच्चों को जागरूक करने जैसे विषय पर चर्चा की जा रही है। बच्चों का हैरेसमेंट होता है, उसको कैसे रोका जाए, इस बच्चों को कैसे जागरूक किया जाए, क्योंकि जो काम स्कूल डिपार्टमेंट कर रहा है वो महिला बाल विकास अलग काम है उसके, और बाल संरक्षण आयोग के अलग तरह के दायित्व हैं। हम तीनों जब बैठेंगे तो उसमें हम एक बेहतर एक निर्णय की स्थिति में पहुंचेंगे, बच्चों को श्रेष्ठ हम कैसे सर्व कर सकते हैं, उस पर हम लोग काम करना। नहीं, मैं आपकी बात से आंशिक सहमति व्यक्त करता हूं। कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स के अवेयरनेस एक जागरूकता की कमी के कारण कई बार उसको लगता है कि हमें काम बहुत महत्वपूर्ण है, हमें कहीं बाहर जाकर जाना, बच्चे को साथ में ले जाते हैं, इस तरह से शिक्षा से वंचित रहता है। इसके लिए हम लोगों ने ओपन स्कूल भी इसी कारण से चालू कर रखे हैं, राइट टू एजुकेशन इसलिए चालू किया हुआ है। और एक नया सुझाव जो अभी मिला है 1 स्टूडेंट 1 एनरोलमेंट, ये बहुत अच्छा सुझाव है। मुझे लगता है कि ये अगर होगा तो जो बच्चे बीच में पार्ट टाइम ड्रॉप करके जो भागते हैं, उन्हें कुछ 4 महीनों के लिए छोड़ के किसी दूसरे जिले में चले गए, अगर ये व्यवस्था हम दे पाएंगे, ऑप्शनल रहेगा, कोई बच्चा इसका उपयोग करता है तो शायद जो समस्या आप बता रहे हो उससे मुक्ति मिलेगी। और आज के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए मृदुभाषी प्रदेश।